जय श्री राम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली माँ की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से मटर के पराठे, जिससे आपके मटर के पराठे बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाएंगे। और उसी के साथ हम बनाने वाले हैं इमली की चटनी, जिससे आप पराठे हो, रोटी हो या चाहे चावल हो, सभी के साथ खा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है आज की रेसिपी होने वाली है, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट बन जाने वाली रेसिपी। तो चलिए फटाफट से आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मटर के पराठे के लिए सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट है हमारी मटर। तो मटर को हम यहाँ पे छील लेते हैं। बहुत ही फ्रेश मटर यूज़ किया है हमने। फ्रेश मटर से पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे हम जो सारे के सारे मटर लिए हैं सभी को हम अच्छे से छील लेते हैं। तो हमने यहाँ पे करीबन आधा किलो के करीब मटर लिया हुआ है और सभी को हमने अच्छे से छील लिया हुआ है। अब हम यहाँ पे कढ़ाई रख देते हैं और जो मटर है हम उसको कढ़ाई में डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम डाल लेते हैं थोड़ा सा पानी, यानी कि जितना मटर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी इसमें डाल लीजिए। और यहाँ पे हम डाल लेते हैं आधा चम्मच के करीब नमक, ताकि फटाफट से मटर जल्दी से पक जाए। और इसको हम छोड़ देते हैं मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक पकने के लिए। जब तक मटर पक रहा है तब तक हम यहाँ पे स्टफिंग के सारी इंग्रेडिएंट्स को रेडी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया धनिया पत्ता, प्याज और दो हमने यहाँ पे हरी मिर्च ली है। तो इन सभी को हमने अच्छे से धो लिया है। तो फटाफट से हम चटनी की भी तैयारी कर लेते हैं। चटनी के लिए हमने लिया है लाल टमाटर, 3 लाल टमाटर का यूज़ किया है। और हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, साथ ही में हम यहाँ पे नमक डाल लेते हैं और इसको हम गैस पे बिठा लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम इसको 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं और ये जो मटर है वो रेडी हो चुका है। एक बार से हम इसको चेक कर लेते हैं उंगलियों से प्रेस करके। तो मटर अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम मटर में से पानी को सेपरेट कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे इसको सारा पानी निकलने के लिए इसको छोड़ देते हैं। तब तक हम यहाँ पे इमली निकाल लेते हैं। इमली की चटनी तो आपने बहुत तरीके की खाई होगी, पर इस तरीके से आपने इमली की चटनी अगर एक बार बना ली तो आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी और हर बार आप इसी तरीके से बनाएंगी। यहाँ पे जो मटर का पानी है, यानी कि जो मटर में से पानी निकल गया था, वो साफ पानी है और गर्म भी है। तो हम गर्म पानी यूज़ करेंगे क्योंकि हमें इंस्टेंट इसकी चटनी बनानी है। अगर आप चाहे तो बहुत देर पहले से, यानी 2-3 घंटे पहले से अगर आप चटनी के लिए इमली फुला के रखते हैं तो आपको गर्म पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप इंस्टेंट यूज़ करना चाहें तो आप गर्म पानी इसमें डालिएगा, फटाफट से इसकी जो पल्प होता है वो सेपरेट हो जाता है। अब हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट को कट कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट में हमने यहाँ पे लिया है किशमिश, काजू और बादाम। तो यहाँ पे हम काजू और बादाम को बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट चटनी में डालने के लिए ली है। आप चाहे तो सूखी जो नारियल होती है वो भी ले सकते हैं, उसको भी डालने से चटनी का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं टमाटर बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो यहाँ पे हम इमली का पल्प बना लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे इमली को अच्छे से हाथों से रब कर लेंगे, ताकि जो इसका पल्प है सब यहाँ पे निकल जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इमली का जो बीज है वो किस तरीके से ऊपर ही रह गया है। तो हम इसको अच्छे से हाथों से निचोड़ लेते हैं। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं इसमें, और थोड़ा सा और एक बार हाथों से रब कर लेते हैं, ताकि जितना भी पल्प है वो वेस्ट ना हो, सारा निकल जाए। इमली का पल्प रेडी है। तो यहाँ पे देखिए ये जो टमाटर है ठंडे हो चुके हैं, तो हम इसका छिलका सेपरेट कर लेते हैं। छिलका निकालने में कितनी ज़्यादा आसानी हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे टमाटर को पका लिया था। टमाटर को इस तरीके से पका लेने से इसका छिलका बहुत ही आसानी से और बहुत ही फटाफट से निकल जाता है। इस तरीके की चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, और ये चटनी सभी के साथ अच्छी लगती है, चाहे आप इसको चावल के साथ खाएं, चाहे रोटी के साथ या पराठे के साथ, सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब हम यहाँ पे डाल लेते हैं थोड़ा सा पानी और इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। टोमेटो प्योरी बन के रेडी है। तो चलिए अब हम फटाफट से चटनी की भी तैयारी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 चम्मच घी, और उसमें हम डाल लेते हैं सौंफ। सौंफ हमने 1 चम्मच का यूज़ किया हुआ है। साथ ही में हम यहाँ पे डाल लेते हैं सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा तेज पत्ता तोड़ के। और यहाँ पे देखिए हम डाल लेते हैं इमली का पल्प, और साथ ही में हम यहाँ पे डाल लेते हैं टमाटो प्योरी। तो दोनों को हम साथ ही में डाल लेंगे। अब हम यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लेते हैं, और हम यहाँ पे साथ ही में गुड़ भी डाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे टोटल 4 चम्मच गुड़ का यूज़ किया हुआ है। आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं, पर गुड़ एक हेल्दी ऑप्शन है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है गुड़ की वजह से, और चटनी में थिकनेस भी आ जाती है। अब हम चटनी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि हमने इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं सभी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब आप देख सकते हैं चटनी खौलने लगा है। तो अब हम इस स्टेज पे इस पे अरारोट पाउडर डालेंगे। यहाँ पे हमने 1 चम्मच अरारोट पाउडर लिया हुआ है। थोड़ा सा हम चटनी निकाल लेते हैं इसमें से, और इसी में हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास अरारोट पाउडर नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप चटनी को इतना ज़्यादा बॉईल कीजिए कि वो थिक हो जाए। वैसे भी आप बना सकते हैं बिना अरारोट पाउडर या कॉर्नफ्लोर के। अब यहाँ पे हम डाल लेते हैं ड्राई फ्रूट्स जो हमने कट करके रखे थे, काजू, बादाम
और किशमिश। चटनी तो बनके रेडी हो चुकी है, आप इसी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट हो गई है। वैसे जैसे जैसे ये ठंडी होगी और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हम इसे स्टेज पे बंद कर देते हैं फ्लेम को। तो चटनी तो हमारी बनके रेडी हो चुकी है। चलिए फटाफट से हम पराठे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने निकाल दिया है एक प्लेट में मटर को, और मटर को हम अच्छे से प्रेस कर लेते हैं। मटर को हमने उबाल लिया था, इसलिए बहुत ही जल्दी से ये मैश हो चुका है। मटर तो अब रेडी हो चुका है। तो चलिए फटाफट से हम स्टफिंग की बाकी इंग्रेडिएंट्स को भी रेडी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है हरी मिर्च, हमने यहाँ पे 2 हरी मिर्च का यूज किया हुआ है। अगर आप छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो ज्यादा तीखा मत बनाइएगा। और अब हम प्याज को भी बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। एक बार इस तरीके से बीच में कट लगाने से प्याज बहुत ही बारीक चॉप हो जाता है। आप चाहे तो चॉपर का भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे हम स्टफिंग में डालने के लिए जो धनिया पत्ता है उसको भी बहुत ही बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से हम स्टफिंग का तड़का रेडी कर लेते हैं। तड़के में हमने यूज किया है सरसों तेल। सरसों तेल में हम डाल लेते हैं 1 चम्मच जीरा, और अब हम डाल लेते हैं इसमें चॉप्ड हरी मिर्च और प्याज। और प्याज को हम बहुत ही बढ़िया तरीके से सौते कर लेंगे। सौते होने के बाद हम इसमें बाकी की इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज का कलर हल्का सा जब चेंज हो जाता है तभी हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो हम यहाँ पे अभी इसी स्टेज पे ऐड कर देते हैं अजवाइन और मंगरेल। थोड़ा सा हाथ में लेके इसको हम इस तरीके से रब कर देंगे। इनकी वजह से पराठे का फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप एक बार डाल के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल पराठा बनता है। अब हम यहाँ पे मटर डाल लेते हैं जो कि हमने मैश करके रखा हुआ था। वैसे मटर तो पहले से ही हमने पका के रखा हुआ है, इसीलिए हमें इसको ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है। हमें बस हल्का सा इसको रोस्ट करना है ताकि इसमें जो भी नमी है, जितनी भी नमी है इसमें सब अच्छे से निकल जाए। और अब हम यहाँ पे डाल लेते हैं आमचूर पाउडर। स्वाद अनुसार हम यहाँ पे नमक डाल लेंगे, और थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा हमें हल्दी डाल लेना है ताकि जो स्टफिंग है उसका कलर भी हरा बना रहे। और हमें यहाँ पे सारी की सारी जो भी इंग्रेडिएंट्स और जो मसाले हमने डाले हैं सभी को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बस 1 मिनट और हम इसको चला लेंगे और ये जो स्टफिंग है वो बनके रेडी हो गई है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में ताकि ये फटाफट से जल्दी से ठंडी हो जाए और हम फटाफट से पराठे बनाने शुरू कर दें। अब हमने जो धनिया पत्ता चॉप करके रखा हुआ था उसको भी हम इसके ऊपर डाल लेते हैं। तो धनिया पत्ता हमने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डाल ली है, इससे क्या होगा, टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है पराठे का। और सभी को हम अब आपस में मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स कर लेते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। तब जाके हम इसके पराठे बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम पराठे बनाने शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो स्टफिंग है ना वो भी ठंडी हो चुकी है। तो इस तरीके से आप आटे में कटोरी शेप दे दीजिएगा, और आटे को हमें लूज गूंदना है। जितना हम नॉर्मली रोटी के लिए आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा लूज आप आटा गूनिएगा। इससे क्या होगा, जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं निकलेगी और पराठा फटेगा नहीं। और इस तरीके से अब हम इसका मुंह जो है वो सील कर देते हैं, और बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसको बेलना है। और अच्छे से हर जगह आप इस जो बेलन होता है, बेलन को हर जगह ले जाके बेलिएगा, तभी जो स्टफिंग है वो अच्छे से हर जगह पराठे में स्प्रेड हो जाएगा। अब तो चलिए फटाफट से हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो पराठे में हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं घी। आप चाहे तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो पराठे हैं फटाफट से बन के रेडी हो जाने वाले पराठे हैं। आप चाहे तो इसको ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, चाहे तो आप इसको लंच में भी बना सकते हैं, और बच्चों के टिफिन के लिए तो बहुत ही परफेक्ट रहेगी। और जो सारे के सारे पराठे हैं एकदम फूले फूले से बनेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सारे के सारे पराठे बना के रेडी कर लिए हैं। मटर के पराठे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही फटाफट से बन जाएगी, और आप इसको बच्चों के टिफिन के लिए भी पैक करके दे सकते हैं। बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा सभी को। और इसके साथ जो हमने इमली की चटनी बनाई है वो तो इसके साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आप चाहे तो इस चटनी को किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। ये चटनी सभी के साथ बहुत ही परफेक्ट रहेगी, चाहे वो पूरी हो, पराठा हो, चाहे वो चावल हो, सभी के साथ बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। और जो पराठे हैं वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बने हैं। तो एक बार से आप मटर के पराठे की ये रेसिपी बना के जरूर ट्राई कीजिएगा, और साथ ही में इमली की चटनी भी जरूर बनाइएगा इस तरीके से। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे माँ की रसोई के साथ।